जय बजरंगबली। एलडीसी इंग्लिश की इस रामबाण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हर टॉपिक को हम 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करते हैं और आप लोगों के लिए ये बहुत ही शानदार रिवीजन क्लासेस है। आप इसको इस तरीके से मान सकते हो। और आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं उसका नाम है सर ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है और इससे भी आपको 4 या 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो आपको पता रखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए, मान लो आपको ये बोले कि असर्टिव सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ और नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो अर्थ सेम होना चाहिए। आपको ये चीज पता रखनी है। तो ऑप्शंस को कई बार ऐसा होगा कि एलिमिनेट करके आपको जाना पड़ेगा कि अरे मेरे भाई इसका अर्थ वो नहीं है तो काट दो, इसका अर्थ वो नहीं है तो काट दो। उस हिसाब से भी आपको जाना पड़ेगा। कुछ एक रूल्स है, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन एक सवाल आपको ऐसा दिखेगा जहां पे वो रूल्स नहीं लिखेंगे, वहां पे वो रूल्स नहीं लगेंगे, वहां पे आपको ये चीज पता रखनी है कि भाई साहब सेंटेंस का अर्थ सेम होना चाहिए। बस हो जाएगा काम और कुछ नहीं है। इधर देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि सेंटेंस को, फॉर्म को चेंज करना लेकिन अर्थ नहीं बदले। इस चीज का ध्यान रखना। ये 5 तरह के सेंटेंसेस आपके सिलेबस में हैं। जैसे असर्टिव लिखा हुआ है। असर्टिव 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और दोनों में फर्क क्या होता है सर? दोनों में फर्क, पहली बात तो असर्टिव जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। अब नॉट हो तो नेगेटिव है, नॉट नहीं हो तो अफर्मेटिव हो गया। फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको इंटरोगेटिव से असर्टिव चेंज करना हो सकता है, असर्टिव से इंटरोगेटिव चेंज करना हो सकता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव हो सकता है। और फिर आप लोगों के सामने जो एक्सक्लेमेटरी दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, आपको ये करना पड़ सकता है। ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। अरे मेरे भाई, तो असर्टिव सेंटेंस होता है जो शुरू हो, किससे शुरू हो सर? सब्जेक्ट से शुरू हो, बस ये पता रखना। तो पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव। अब आपको सबसे पहले ये पता रखना है कि सर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करूं और नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करूं। अरे बिल्कुल आसान है, कुछ एक चीजें मैं बता रहा हूं, बस इनका पता रख लो। सबसे पहली चीज तो यह है कि मेरे को अफर्मेटिव से सपोज नेगेटिव में चेंज करना है। पहली चीज, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड लगा दो। क्या लगा दो सर? नॉट प्लस अपोजिट वर्ड लगा दो। अर्थ वो के वो रह जाएगा। या फिर ऑलवेज लिखा हुआ हो तो नेवर प्लस अपोजिट वर्ड लगा दो। समटाइम्स लिखा हुआ तो नॉट ऑलवेज लगा दो। सर क्या कहना चाहते हो? इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। अरे मेरे भाई, ये डिफिकल्ट टास्क थी। तो मैं जब इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मैंने क्या लिख दिया? इट वॉज नॉट। और डिफिकल्ट का ऑपोजिट क्या हो गया? इजी। तो पूरा क्या बन गया? इट वॉज नॉट एन इजी टास्क। तो आपको नहीं लगता कि इसका मतलब भी वही हो गया कि डिफिकल्ट टास्क थी? अगर इजी टास्क नहीं थी तो उसका मतलब क्या हो गया? डिफिकल्ट टास्क थी। सर अर्थ में कोई फर्क नहीं है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैन इज मॉर्टल। अरे मेरे भाई, आदमी जो है वो नश्वर है। इधर क्या हो गया? मैन इज नॉट, और मॉर्टल का ऑपोजिट क्या हो गया? इमॉर्टल। यू आर वाइज, इधर क्या हो गया? यू आर नॉट फुलिश हो गया। He is a rich man, इधर क्या हो गया? He is not a poor man. I am innocent, इधर क्या हो गया? I am not guilty. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है सर, राहुल ऑलवेज अटेंड्स द क्लास। अगर ऑलवेज लिखा हुआ है तो मुझे लिखना पड़ेगा राहुल नेवर मिसेस द क्लास। नेवर प्लस ऑपोजिट वर्ड होगा, राहुल नेवर मिसेस द क्लास। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? राज समटाइम्स विजिट्स मी। अरे मेरे भाई, राज कभी कभी मुझे विजिट करता है, कभी कभी मुझे विजिट करता है। तो क्या हो गया? राज डज नॉट ऑलवेज विजिट मी, मतलब हमेशा विजिट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कभी कभी विजिट करता है। तो ये चीज का आप लोगों को पता रखना। और इसके बाद में इधर देखोगे एक ये ओनली अलोन मियरली के साथ, अगर ओनली अलोन मियरली के साथ नंबर हो तो मुझे लगाना नॉट मोर देन प्लस नंबर। ओनली अलोन मियरली के साथ अगर नेम ऑफ ए पर्सन हो तो मुझे लगाना नोबडी एक्सेप्ट, नन बट लगाना। और इसके बाद में लिखा हुआ ओनली अलोन मियरली के साथ अगर नेम ऑफ ए थिंग हो तो मुझे इसी में लगाना पड़ेगा नथिंग एक्सेप्ट और नथिंग बट लगाना है। सर आप क्या कहना चाहते हो? इधर देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। सबसे पहले, आई हैव ओनली वन बाइक। ये देखो नंबर दे रखा है, मेरे पास भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक बाइक है। तो इसका मतलब हो गया आई हैव नॉट मोर देन वन बाइक। उसी को नॉट मोर देन लगाना। जैसे ये देखो, देयर वर ओनली 7 स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भाई साहब सिर्फ 7 टाबरिया बैठा होता तो क्या बनेगा? देयर वर नॉट मोर देन 7 स्टूडेंट्स। नॉट मोर देन 7 स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन प्लस नंबर होगा। अगर इसी में
पर्सन हो जाए, इसी में क्या हो जाए, पर्सन। जैसे देखो क्या लिखा हुआ, ओनली राहुल कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जब ओनली प्लस पर्सन हो जाए तो नोबडी एक्सेप्ट या नन बट, ये के ये, नोबडी एक्सेप्ट राहुल कैन आंसर दिस क्वेश्चन, नन बट राहुल कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ही ट्रस्ट ओनली हिज ब्रदर, तो ही ट्रस्ट नोबडी एक्सेप्ट हिज ब्रदर, नन बट हिज ब्रदर। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो, ओनली, अलोन, मियरली के साथ अगर नेम ऑफ अ थिंग हो जाए तो मुझे लगाना पड़ेगा नथिंग एक्सेप्ट या नथिंग बट लगाना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ही ईट्स ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स, अरे मेरे भाई वो सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाती है, तो ओनली की जगह पे नथिंग बट बॉइल्ड वेजिटेबल्स। बस ये पता रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला। ये एक सेंटेंस इन दोनों में से पक्का दिखेगा सर, 100%। बस मैं जो चीज बता रहा हूं वो ध्यान रखना। सो दैट का जोड़ा होता है, सो और दैट, और दैट के साथ जब कैन नॉट हो, दैट के साथ जब क्या हो, कैन नॉट। और दूसरा एक जोड़ा होता है टू, टू का जोड़ा होता है। जब इधर कैन नॉट है तो इधर सिर्फ 2 + V1 होगा, कैन नॉट V1 है, इधर 2 + V1 होगा, ये ध्यान रखना। और दोनों का अर्थ सेम टू सेम है, दोनों का अर्थ सेम टू सेम है। सर क्या लिखा हुआ है इधर देखो, जल्दी से जल्दी 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 इधर देखो, ही इज टू वीक टू रन, अरे मेरे भाई वो इतना ज्यादा कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, टू रन, तो इधर कैन नॉट लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। शी इज टू शाय टू स्पीक, टू है तो इधर कैन नॉट लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इधर देखो, जब यहां पे कैन + V1 है, देखो पहली चीज तो हो गया सो दैट का जोड़ा, और यहां पे जब कैन + V1 है तो इधर टू और नॉट टू का जोड़ा होगा। इधर नॉट नहीं है तो इधर लगाना है, इधर है तो इधर हटाना है, बस इस चीज का ध्यान रख लेना। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट, शी इज टू काइंड नॉट टू हेल्प, अरे मेरे भाई शी इज टू काइंड नॉट टू हेल्प, तो क्या होगा, शी इज सो काइंड दैट शी कैन हेल्प। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड, नॉट टू है तो कैन लगाना है, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आए। एक इसको देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीवन, एवरीबडी, एवरी पर्सन, या एवरी के साथ कोई भी नाउन लिखा हुआ मिले तो मुझे नेगेटिव में देयर इज नो लगा दो, नो प्लस नाउन, और नॉट प्लस वर्ब लगा दो। ये देखो, एवरी पार्टिसिपेंट रिसीव्ड अ प्राइज, हर पार्टिसिपेंट ने प्राइज को रिसीव किया। तो मैंने कहा ऐसा कोई पार्टिसिपेंट था ही नहीं जिसने प्राइज रिसीव नहीं किया, तो वही तो बात हो गई। देयर वाज नो पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट रिसीव अ प्राइज, जिसने प्राइज को रिसीव नहीं किया, तो ऑब्वियस ही बात है कि हर पार्टिसिपेंट ने प्राइज को क्या किया सर, रिसीव किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी मैन मेक्स मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, हर आदमी अपनी जिंदगी में गलतियां करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो मैन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो जिंदगी में क्या नहीं करता, गलतियां नहीं करता। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया है। इधर देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, एज सून एज, यहां पे देखोगे एज सून एज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीच में कॉमा है, पास्ट सिंपल। नेगेटिव बनाना है उसी को, नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और बीच में देन लगा दोगे, वो के वो अर्थ रहेगा, कोई फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना। एज सून एज ही अराइव्ड, अरे मेरे भाई जैसे ही वो आया, ही स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्शंस, उसने आपत्तियां जतानी शुरू कर दी। तो मुझे इसी का नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, नो सूनर, बस पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड ही अराइव होगा, और यहां पे देखो THAN, देन ही स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्शंस। यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। ये एक सवाल आप लोगों को एग्जाम के अंदर दिख सकता है। एक ये देखो क्या लिखा हुआ, बोथ एंड जो होता है उसको आप रिप्लेस करते हो, बोथ एंड पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो जाएगा। लेकिन हमारा भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो में एक बात ध्यान रखनी है, कहीं बोथ एंड में तो सीधा प्लूरल लगेगा, बोथ जॉन एंड टॉम वर एक्साइटेड, नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो टॉम जब आप करते हो तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो वॉज सही है। अगर यहां पे वर लिखा हुआ मिल गया तो आपको क्या कहना होगा, गलत कहना होगा, ये ध्यान रखना है। कि ये भी बहुत प्यारा है सर, मैनी लिखा हुआ हो तो इसको रिप्लेस करते हो आप नॉट फ्यू से, मच लिखा हुआ मिले तो रिप्लेस करते हो नॉट लिटिल से। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास अणुते दोस्त हैं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। ही हैज मच मनी, उसके पास अणुता पैसा है, ही डज नॉट हैव लिटिल मनी, ही डज नॉट हैव लिटिल मनी, इस चीज का पक्का पता रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, अ फ्यू रिप्लेस्ड बाय नॉट मैनी, यहां पे जो अ फ्यू है वो किससे रिप्लेस्ड होगा, नॉट मैनी से। अ लिटिल लिखा हुआ है तो किससे रिप्लेस्ड होगा, नॉट मच से। नेपाल हैज अ फ्यू स्कॉलर्स, नेपाल के पास थोड़े से स्कॉलर्स है, तो थोड़े से का मतलब यही तो हो गया कि अणुते नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है भाई साहब, दोनों का मतलब वही तो हो गया। नेपाल डज नॉट हैव मैनी स्कॉलर्स,
ही डॉन हैज अ लिटिल मनी, डॉन के पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा, तो इसका मतलब क्या हो गया, डॉन डज नॉट हैव मच मनी, अणुता पैसा नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आए। एक डिग्री वाले में ये देख लो, इधर देखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आपको ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, ईएसटी लिखा हुआ मिले, द मोस्ट लिखा हुआ मिले, एनी अदर लिखा हुआ मिले, तो नेगेटिव में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होगा, नो अदर लगाना होगा। अगर इधर वन ऑफ द बेस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा, वन ऑफ द बेस्ट लिखा हुआ मिले, वन ऑफ, तो इस तरफ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वेरी फ्यू लगाना पड़ेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये देखो, मोदी जी इज द मोस्ट फेमस स्पीकर इन द वर्ल्ड, द मोस्ट फेमस है, मोर फेमस देन एनी अदर, दोनों का जो नेगेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, नो अदर स्पीकर। आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दोगे, ये पक्का ध्यान रखना। चलो सर, हमें ये पता चल गया। अब नेक्स्ट मैं चीज आप लोगों को बताऊं, मेरे को इंटरोगेटिव सेंटेंस में पता क्या रखना है। पहली बात तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या WH वर्ड से शुरू होता है। एक ही चीज पता रखो, अगर इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको आप चेंज करते हो नेगेटिव में, उसको आप किस में चेंज करते हो, नेगेटिव में। और अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है, अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को चेंज करना है तो उसको आप चेंज करते हो पॉजिटिव में। सबसे पहली चीज यही पता रखनी है। सिर्फ इंटरोगेटिव है तो उसे आप नेगेटिव में चेंज करोगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो उसे आप पॉजिटिव में चेंज करोगे। इन बात रो थाने ध्यान रखना है सर। अरे सर कुछ एक एग्जांपल देके बताओ, इधर देखो, एग्जांपल ही एग्जांपल है, इधर देखो ना। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, सिर्फ इंटरोगेटिव है तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आहा यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट नहीं हो। जैसे ये देखो, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो, क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू आर अ स्टूडेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर पूछने का काम पड़ रहा है तो मामला खत्म हो चुका है सर। इसका मतलब हो गया यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट लव मी। डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो लेटर नहीं लिखता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। इस चीज का पक्का पता रखना। जैसे ये देखो, कैन अ डेफ हियर, क्या एक बहरा आदमी कभी भी सुन सकता है, कैन द डेफ हियर, तो जवाब क्या हो गया, द डेफ कैन नॉट हियर। कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम बिना पानी के रह सकते हैं, तो जवाब क्या होगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इस चीज का पता रखना। एक ये देख लो, हु के साथ जब नॉट लगा हुआ, हु के साथ जब क्या लगा हुआ हो, नॉट लगा हुआ हो, तो इधर एवरीवन लगाते हैं। हु के साथ जब नॉट नहीं हो तो इधर नो वन लगाते हैं, इधर क्या लगाते हैं, नो वन लगाते हैं। बस ये पता रखना। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल, अरे बिल्कुल एग्जाम्पल है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट बता दो। हु हैज सीन द विंड, अरे भाई साहब किसने हवा को देखा है, किसने हवा को देखा है, तो जवाब क्या हो गया, नो वन हैज सीन द विंड, किसी ने हवा को नहीं देखा है। आपके सामने लिखा हुआ, हु कैन सरपास हर इन लवलीनेस, खूबसूरती में उसको पीछे कौन छोड़ सकता है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ हु के साथ नॉट नहीं है, तो इधर नो वन लगा, नो वन सब कैन सरपास हर इन लवलीनेस, खूबसूरती में उसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। इधर देखो, हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, कौन पंडित नेहरू को नहीं जानता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब के सब पंडित नेहरू को जानते हैं। एवरीवन नोज पंडित नेहरू। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला। इसमें एक ये देख लो सर क्या लिखा हुआ है, अगर when के साथ पॉजिटिव सेंटेंस हो, when के साथ पॉजिटिव हो तो इधर नेवर लगाते हो जो नेगेटिव हो गया, when के साथ नॉट लगा हुआ हो तो इधर ऑलवेज या एवरी डे लगाते हो। सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो क्या लिखा हुआ, when will he become an engineer, अरे मेरे भाई वो इंजीनियर कब बनेगा, कद बनी भाई, तो जवाब क्या हो गया, he will never become an engineer, आहा कदे ही नहीं बने, उन्हें लखन ही नहीं है, कभी नहीं बनेगा। when will my daughter have sense, मारे बेटी रे माई ने कदे दिमाग आवेला भाई साहब, तो इसका मतलब my daughter will never have sense। when does the sun not shine, सूर्य कब उदय नहीं होगा, नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, द सन शाइन्स एवरी डे, रोजाना उदय होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चले। एक हाउ का भी देख लो, हाउ को भी नेवर में चेंज करते हैं। हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन सी, एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है, अ ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी। हाउ कैन आई रिपे योर ग्रेटिट्यूड, मैं तुम्हारे ग्रेटिट्यूड को कैसे रिपे कर सकता हूं, तो कभी रिपे नहीं कर सकता। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर के साथ पॉजिटिव सेंटेंस, वेयर के साथ पॉजिटिव सेंटेंस, तो इधर नो वेयर लगेगा। वेयर के साथ नॉट लगा हुआ है तो इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एवरीवेयर लगाना पड़ेगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट, वेयर विल एन ऑनेस्ट मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड, देखो नॉट आ रखा है साथ में, कहां पे एक ईमानदार आदमी की इज्जत नहीं करी जाएगी,
तो इसका मतलब है कि सभी जगह करी जाएगी। ये देखो ना, एन ऑनेस्ट मैन विल बी रेस्पेक्टेड, और क्या हो गया सर, एवरीवेयर हो गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर विल अ वाइज मैन नॉट बी वैल्यूड, कहां पे एक बुद्धिमान व्यक्ति को वैल्यू नहीं किया जाएगा, तो जवाब क्या हो गया, अ वाइज मैन विल बी वैल्यूड एवरीवेयर। वेयर विल ट्रुथ नॉट बी एक्सेप्टेड, कहां एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो सब जगह एक्सेप्ट किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। एक ये देखो, अरे भाई साहब ये करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको बोले क्यों करें भाई, ये जैसे आपने कहा कि मेहनत क्यों करें, पेपर तो आउट हुए जा रहे हैं, मेहनत क्यों करें, तो मेहनत क्यों करें जब आप पूछ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये देखो, इट इज नो यूज ऑफ टेकिंग अनफेयर मींस इन द एग्जाम, एग्जाम में गलत तरीकों का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए मैं बोलूंगा व्हाई टेक अनफेयर मींस इन द एग्जाम, एग्जाम में भाई साहब गलत तरीकों का उपयोग क्यों करना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, वाई आर्ग्यू विथ फूल्स, अरे मेरे भाई मूर्खों के साथ क्यों बहस करना, तो क्या हो गया, इट इज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विथ फूल्स, फूल्स के साथ आर्ग्यू करने का कोई भी मतलब नहीं है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वॉट मोर इज इक्वल टू नथिंग मोर, अरे मेरे भाई वॉट मोर कैन ही डू, वो बड़े कई करे थार वास्ते तू मनो बता, और वो क्या कर सकता है तुम्हारे लिए, तो इधर क्या बनेगा, ही कैन डू नथिंग मोर। What more can I eat now? और मैं क्या खा सकता हूं भाई साहब, और भले मैं कई खाऊं, तो जवाब क्या हो गया, I cannot eat nothing more now. I can eat nothing more now. अब मैं कुछ और नहीं खा सकता, not नहीं लगेगा वापस, ये पक्का पता रखना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो सेंटेंस आता है वो कौन सा आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर हम कुछ जॉय, सरप्राइज, इन चीजों को दिखाते हैं। भाई तुम कितनी खूबसूरत हो यार, तो इसके अंदर सरप्राइज आया, वो जो आएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा। तो अटी ने देखो सरप्राइज हो गया, वंडर, जॉय, सोरो। दो तरीके, हाउ से स्टार्ट होता है, व्हाट से स्टार्ट होता है, बस ये पता रखना। सबसे लास्ट में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आते हैं, सबसे लास्ट में। तो व्हाट और हाउ को रिप्लेस करते हो या तो वेरी से, जब एडजेक्टिव के पहले लगाना हो, और नाउन से पहले लगाना हो तो आप क्या लगाते हो, ग्रेट। ये देखो, हाउ फॉर्चुनेट यू आर, अरे मेरे भाई तुम कितने फॉर्चुनेट हो, तो देखो यू से शुरू कर दिया, यू आर, हाउ की जगह पे वेरी लगा दोगे तो क्या हो गया, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। व्हाट अ फूल यू आर, अरे भाई साहब तू की तो डपोड़ है यार, तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो, तो क्या हो गया, यू आर अ ग्रेट फूल। जैसे ये देखो क्या लिखा, वो व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज, ये फूल कितना सुंदर है भाई साहब, तो इट इज अ वेरी प्रिटी फ्लावर। व्हाट अ नाइस कार यू हैव, तो क्या हो गया, यू हैव अ वेरी नाइस कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चल रहा है कि ये वर्ड्स देख लो सर, अगर आपको ये शब्द दे रखे हो अलास और ओह, तो सोरो का दुख होता है, सोरो। ये एक्सक्लेम्ड तो मैंने रिपोर्टेड स्पीच से लिख लिया, बस ये देखो, आह, हुर्रे और याहू हो तो जॉय होता है, खुशी। फाई और यू हो तो डिस्गस्ट होता है, वाव हो तो सरप्राइज होता है, ब्रेवो हो तो अप्लॉज, शाबाश। आउच हो तो पेन होता है, ये ध्यान रखना। व्हाट और हाउ हो तो क्या होता है, वेरी, ये ध्यान रखना। जैसे अलास लिखा हुआ है तो अलास को हम किससे रिप्लेस करते हैं, वी मोर्न दैट से, इट इज अ मैटर ऑफ सोरो से, इट इज एक्सट्रीमली सैड, अलास ही हैज फेल्ड, अरे मेरे भाई वो फेल हो गया यार। तो राजी होने की बात है कि दुखी होने की बात है, दुखी होने की, तो वी मोर्न दैट ही हैज फेल्ड, हम दुख व्यक्त करते हैं कि वो फेल हो गया। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हुर्रे और ब्रेवो जो होता है उसको रिप्लेस करते हैं, वी रिजॉइस दैट एंड इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, अरे भाई साहब मजो आई गो, एक आप गेम जीत गया, तो क्या बनेगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द गेम। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया है सर। इधर देखो, अब एक चीज आप लोगों को यह देखनी है, अगर कोई सेंटेंस हैड, वर, इफ, वुड, दैट, ओ, दैट, इनसे शुरू हो, तो इन सब का मतलब होता है काश, काश, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। कुछ मत करो, सब्जेक्ट लगाओ, उसके साथ विश या विशेष लगाओ, वापस सब्जेक्ट लगाओ, वर या हेड जो है वैसे वैसे लिख दो। सर आप क्या कहना चाहते हो, जैसे ये देखो, हेड आई द विंग्स ऑफ ए बर्ड, काश मेरे पास पक्षी के पंख होते, तो क्या बोलूंगा, आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। वर आई अ बर्ड, तो आई विश आई वर अ बर्ड, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ आई वर यंग अगेन, काश मैं एक बार फिर से जवान हो जाऊं।
आई विश आई वर यंग अगेन, वुड दैट आई कुड बी अ चाइल्ड, काश मैं फिर से टाबरिया हो जाऊं, बच्चा हो जाऊं। तो आई विश आई कुड बी अ चाइल्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया। एक इंपेरेटिव वाला है सर, इसमें कुछ नहीं है। V1 से स्टार्ट होता है तो शुड लगा दो सर। डू द वर्क तो इसको क्या बोल दोगे, यू शुड डू द वर्क। स्पीक द ट्रूथ तो क्या बोल दोगे, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। मतलब तुम्हें ऐसा करना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस है, मतलब सब्जेक्ट से शुरू होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस ये पता रखना 100%। जैसे आपको लिखा हुआ मिले डू नॉट, ऐसा मत करो, डू नॉट ऐसा मत करो, तो आप क्या बोलोगे, शुड नॉट लगा दोगे सर। डू नॉट रन इन द सन, धूप में मत भागो, तो यू शुड नॉट रन इन द सन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया है। कहीं पे अगर लेटेस्ट लिखा हुआ मिले तो लेटेस्ट की जगह पे क्या कर दोगे भाई साहब, वी शुड कर दोगे। लेटेस्ट गो आउट फॉर ए वॉक, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, वी शुड। अरे भाई साहब चलो वॉक पे चलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ये जो मैंने कुछ एक चीजें बताई है, इनका आपको खास तौर से पता रखना है। और सबसे शुरू में जो मैंने आप लोगों को बोला कि सेंटेंस का अर्थ सेम होना चाहिए। एक तो बनावट का पता रखना है कि एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करना है, तो असर्टिव की बनावट किस में है, और उसके बाद में देखना है कि मीनिंग किस में सेम आ रही है, उसको आपको टिक लगा देना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। अगर आपको लगे कि ये फटाफट पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, तो ये सारे जो टॉपिक्स है मैंने वन शॉट के अंदर करवाए, एक एक घंटे की क्लास के अंदर पूरा के पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है। ये मैं अभी एग्जाम से जस्ट पहले कम से कम टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता रखनी होती है वो मैं बता रहा हूं, वो मैं रिवाइज करवा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। आपको ये क्लासें कैसी लग रही है, पता चल रही है नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी पढ़ते रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।